वारदात अभी आपने देखी और अब मैं आपको देश में खुदकुशी की दो शॉकिंग घटनाओं के बारे में बताऊंगा। एक केस सुशांत का जिसकी खूब चर्चा हुई और दूसरा केस है सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार का, जिनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, जिसकी कोई हेडलाइन नहीं बनी। लेकिन आज मैं आपको सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार की खुदकुशी केस से जुड़ी एक एक डिटेल बताऊंगा। आखिर ऐसा हो क्या गया कि 70 साल की उम्र में सीबीआई के एक पूर्व डायरेक्टर, एक बहुत सुलझे हुए इंसान, उन्होंने खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन में इस सुसाइड के पीछे का जो सच सामने आया है वो भयभीत करने वाला है। सुसाइड के दो हाई प्रोफाइल और सबसे शॉकिंग केस, जिसे सुनकर खुदकुशी की थ्योरी पर पहली बार यकीन नहीं होता। 34 साल के एक्टर सुशांत सिंह और 70 साल के सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार की खुदकुशी की खबर सुनकर आपके दिमाग में कई सवाल उठते हैं। देश में दो खुदकुशी के बड़े मामले सामने आए। पहला मामला बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का, जिन्होंने मुंबई में खुदकुशी कर ली। इस केस की चर्चा हर जगह हो रही है। लेकिन दूसरा बड़ा मामला है सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रहे, नागालैंड के राज्यपाल रहे, आईपीएस ऑफिसर अश्विनी कुमार की खुदकुशी की। लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं है। लेकिन इंडिया टीवी से मैं अभय पराशर सीधा दिल्ली से शिमला पहुंचा हूं ताकि इस केस की एक एक हकीकत आप तक पहुंचा सकूं। क्या अश्विनी कुमार किसी परेशानी में चल रहे थे? उन्हें खुदकुशी का रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये एक सिर्फ खुदकुशी ही है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरी इस रिपोर्ट में, जो हमने यहां के तमाम सीनियर अधिकारियों से बात करके आपके लिए खास तौर पर बनाई है। एक तरफ सुशांत सिंह हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में खुद को कामयाब एक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश किया था, लेकिन 14 जून को खुदकुशी की खबर आई थी। दूसरी तरफ 7 अक्टूबर को सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार के सुसाइड के शॉकिंग केस ने सबको हिला दिया। अश्विनी कुमार की गिनती देश के उन चुनिंदा आईपीएस अफसरों में होती है जिनका करियर शानदार रहा। तो क्या डिप्रेशन एक ऐसा साइलेंट किलर है जो चंद सेकंड या चंद मिनट में जिंदगी को खत्म कर देता है? क्या डिप्रेशन सोचने और समझने की पावर कुछ वक्त के लिए खत्म कर देता है? सुशांत फिजिकली एकदम फिट थे, अश्विनी कुमार भी फिजिकली फिट थे। सुशांत सिंह डिप्रेशन की दवा ले रहे थे, अश्विनी कुमार भी डिप्रेशन की दवा ले रहे थे। सुशांत सिंह नई फिल्म डिस्कस कर रहे थे, अश्विनी कुमार रोज योग और कसरत करते थे। कई तो कामयाबी नहीं हुई इसलिए हो जाता है, कईयों का फैमिली सेटल नहीं होता, कईयों के इश्यूज होते हैं, कुछ होते हैं। ऐसा तो कोई केस है नहीं। अगर आप बैकग्राउंड में जाओ और इनके परिवार से पूछो, उन्होंने तो यही इंडिकेट किया है कि जो डिप्रेशन में थे और जब बॉम्बे में रहे तो डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा हो गया। शिमला की इसी कोठी में रहने वाले अश्विनी कुमार के परिवार वालों के पैरों से जमीन उस वक्त खिसक गई जब 7 अक्टूबर की शाम को अश्विनी कुमार को फांसी के फंदे से लटकते हुए देखा। रोज की तरह सब कुछ ठीक था। दोपहर में परिवार के साथ लंच किया। शाम अश्विनी कुमार लंबी वॉक पर गए। घर से कुछ दूर मंदिर के दर्शन तक किए। वॉक से लौटने के बाद खुदकुशी की। तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा, दे ब्रोक ओपन द डोर्स। पहला दरवाजा तोड़ा, दूसरा दरवाजा तोड़ा, तीसरा दरवाजा खुला हुआ था। तो जो ये कपड़े की जो रस्सी होती है, क्लोथिंग लाइन जो नायलॉन की है, उसका देखा उन्होंने, काट के ऊपर फंदा लगाया था और लटके हुए थे। क्राइम में जैसे फाउल प्ले एलिमिनेट हो गया, सुसाइड से हैंगिंग है, हैंगिंग हुई सुसाइड से और डेथ सुसाइड से हुई। अब ये आते हैं सुसाइड क्यों किया, इस पार्ट पे। जब हमने फैमिली के स्टेटमेंट्स लिए तो कह रहे थे कि कुछ महीनों से ये मेंटली डिस्टर्ब्ड थे। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अकेले नहीं थे, पूरे परिवार के साथ थे। चाहे करियर हो या फैमिली, कोई बड़ी टेंशन की बात सामने नहीं आई है। वैसे भी 3 दशक से ज्यादा पुलिसिंग करियर के दौरान अश्विनी कुमार स्ट्रेस से निपटना बखूबी जानते थे। 20-20 घंटे काम करने का अनुभव उन्हें था। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रह चुके अश्विनी कुमार जो शिमला में रहते थे, उन्होंने आखिरकार शिमला में अपने घर में खुदकुशी क्यों की? क्या ये खुदकुशी ही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? जो डिप्रेशन की थ्योरी है वो कितनी सही है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वक्त मैं पहुंचा हूं हिमाचल प्रदेश के डीजीपी दफ्तर में। यहां के पुलिस हेडक्वार्टर में हम डीजीपी के पास जा रहे हैं ताकि इन सभी सवालों के जवाब मिल सके। शिमला पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है।
डीजीपी ने क्या खुलासा किया, हम आपको डिटेल में बताएं। उससे पहले शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जो बड़ी बातें सामने आई उसे बहुत गौर से सुनिए। घर में मेडिटेशन वाली जगह पर खुदकुशी की, डोर को अंदर से लॉक करके खुदकुशी की, 2 दरवाजे तोड़कर बेटा और बहू अंदर गए। बेटे और बहू ने फांसी पर लटकते हुए देखा। परिवार ने बॉडी उतारकर पुलिस को बुलाया। सुसाइड नोट में किसी को कसूरवार नहीं ठहराया। इन्वेस्टिगेशन में कोई फाउल प्ले नजर नहीं आया। तो सुसाइड केस में डिप्रेशन का कनेक्शन क्या है, ये बहुत गौर से सुनिए। लॉकडाउन के दौरान जो अश्विनी कुमार जी है ये बॉम्बे में थे अपने बेटा और बहू के पास। बॉम्बे में घर छोटे होते हैं तो एक कमरे में जब सीमित रह गए तो इनका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया। परिवार के अनुसार इनको डॉक्टरों को बॉम्बे में भी दिखाया गया जिसके हमको साक्ष्य मिले, बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स वगैरह हैं बॉम्बे के डॉक्टर्स की। उन्होंने इनको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की थी। फिर जब ये यहाँ आए तो इन्होंने आईजीएमसी में चेकअप किया। वहाँ भी ही वॉज रेफर टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड एमआरआई करने के लिए बोला गया था। वो करवाया नहीं करवाया ये अभी पता नहीं लगा, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट लार्जली जो एविडेंस आ रहा है कि ही वॉज अंडर डिप्रेशन। घर वालों ने पुलिस को बताया कि कुछ महीनों से सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन के बारे में तब पता चला जब लॉकडाउन के दौरान मुंबई में थे। लेकिन डिप्रेशन एक दिन इतना डेंजरस हो जाएगा, इसकी भनक ना तो फैमिली को लगी और ना ही अश्विनी कुमार को। तो होता है, परिवार ही बोलता है देयर आर हाइज एंड देन देयर आर लोज। बाहर से आदमी बड़ा अच्छा लगता है, ठीक लगता है, लेकिन मेंटल लो जब हो रहा है इसका पता नहीं लगता। और जो इन्होंने जो एक्सट्रीम स्टेप सुसाइड कर लिया, मेरे को लगता है कि जब ये मेंटल लो में थे तब किया है। जांच कर रही पुलिस को घर वालों ने डिप्रेशन की बात बताई। सबूत के तौर पर डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा पुलिस को दिखाया गया। मौकाए वारदात पर जो सबूत सामने आए हैं वो क्लियर कट सुसाइड के हैं। अब पुलिस डिप्रेशन के एंगल से सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। डिप्रेशन का इलाज करने वाले डॉक्टरों को सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर की फैमिली का क्या कहना है, ये पड़ताल हमने की। सीबीआई के एक्स डायरेक्टर और कुछ राज्यों के राज्यपाल रह चुके अश्विनी कुमार की मौत कैसे हुई, उन्होंने खुदकुशी की, क्या वो डिप्रेशन में थे? जैसा कि परिवार ने पुलिस को जानकारी दी है कि वो डिप्रेशन से काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे। इसमें कितनी हकीकत है, परिवार के लोग क्या कुछ बोलना चाहते हैं कि किस स्थिति से अश्विनी कुमार गुजर रहे थे, हम सीधा चलते हैं। मेरे पीछे इस वक्त हम मौजूद हैं छोटा शिमला में। छोटा शिमला में ही अश्विनी कुमार का अपना घर है जहां पर उन्होंने खुदकुशी की थी, जहां से उनकी बॉडी मिली थी। हम सीधा उनके घर पर चलते हैं और परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं। एक चौंकाने वाली डिटेल हमें अश्विनी कुमार के घर वालों से पता चली। अभी फैमिली शॉक में है, कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। जो डिटेल पता चली उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नौकरी के दौरान 20-20 घंटे काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ से संतुष्ट नहीं थे। लाइफ में खालीपन की वजह से डिप्रेशन में थे। मुंबई में फ्लैट में रहने के दौरान डिप्रेशन बढ़ा। बुक और मेडिटेशन करके वक्त गुजारते थे। केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को एक और बात पता लगी जो परिवार के लोगों ने पुलिस को बताई कि इस डिप्रेशन के दौरान अश्विनी कुमार एक बुक पढ़ रहे थे। ये बुक स्पिरिचुअल बुक थी और जिंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए, क्या नॉर्म्स जिंदगी के होने चाहिए, ये उससे रिलेटेड बुक थी। इस बुक का अश्विनी कुमार की खुदकुशी से क्या रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, जो यहाँ के पुलिस अफसरों को भी परेशान कर रही है, कि एक ऐसे शख्स जो बेहद फिट रहते थे, काफी ज्यादा फिट थे, हंसमुख थे, लोगों से बात किया करते थे, वो अचानक से इतने डिप्रेशन में कैसे आ गए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, जबकि वो डेली मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे अपने परिवार के साथ। उस दिन भी उन्होंने लंच किया था और सब कुछ उस दिन बिल्कुल नॉर्मल था। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार सुसाइड से पहले आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे थे और सुसाइड नोट में भी दूसरी दुनिया की यात्रा पर जाने की बात लिखी है। नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में तूफान उठा हुआ था जिससे दुनिया अनजान थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम शिमला के आईजीएमसी अस्पताल भी गए। मुंबई में इलाज के बाद इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भी वो आए थे। वो पहले लॉकडाउन में बॉम्बे में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। बॉम्बे में जो मकान होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और उनका वहाँ पर डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसका ट्रीटमेंट मुंबई भी चला। और उसके बाद जब वो शिमला पहुँच गए तो शिमला में आने के बाद ये मेरे पीछे जो आप अस्पताल देख रहे हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये शिमला का एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है। यहाँ पर भी उनका
जो है परिवार ने साइकेट्रिस्ट के जरिए डिप्रेशन का यहाँ पर भी उनका इलाज चला, ऐसा हमें जानकारी पुलिस ने दी है। अस्पताल क्या कुछ इस पर बोलता है, किस तरीके का उनका इलाज चल रहा था, इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हम डॉक्टर से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अश्विनी कुमार जो कि बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन्हें खुदकुशी करने की जरूरत क्यों पड़ी। पुलिस से, परिवार से और हॉस्पिटल से कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स के बारे में पता चला है जो पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार केस में सामने आए हैं। इन फैक्ट्स को सुनना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। डेली लाइफ में अश्विनी कुमार सामान्य थे, कभी कभी थोड़ा बहुत परेशान हो जाते थे, कुछ मिनटों के लिए स्वभाव बदल जाता था, कभी कभी बहुत लो फील करने लगते, लाइफ को लेकर निराश और उदास हो जाते, थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो जाता था, डिप्रेशन के लक्षण को इग्नोर कर रहे थे। इट इज़ लाइक एनी अदर डिजीज, उसका इलाज है। तो बट क्योंकि आप इतने मेंटली रोबस्ट रहे हो, आपको आइडिया नहीं होता कि आप किस फेज के थ्रू जा रहे हो। तो मेरे को तो लार्जली यही लगता है, इन्वेस्टिगेशन हमारी इसी तरफ पॉइंट कर रही है। जो डिप्रेशन का है ये तो एविडेंस हमको मिला है और जो फैमिली के स्टेटमेंट्स है उससे भी पता लगता है। अब कितना डिप्रेशन था, दिस इज़ अ मैटर ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, कितना डिप्रेस था, इसमें कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, बट देयर इज क्लियर एविडेंस दैट ही हैड बाउट्स ऑफ डिप्रेशन। कई बार डिप्रेशन से जूझ रहे लोग अचानक से लो फील करते हैं और आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। यह सब चंद मिनट या सेकंड में हो जाता है। यही वजह है कि डिप्रेशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। ऐसा ही सुशांत सिंह के साथ हुआ था और ऐसा ही सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार के साथ हुआ। 3 दशक से ज्यादा टफ और स्ट्रेसफुल जॉब में रहे अश्विनी कुमार पुलिस महकमे में एएसपी से डीजीपी तक और सीबीआई डायरेक्टर से नॉर्थ ईस्ट में टेरर प्रभावित स्टेट के गवर्नर तक करियर के दौरान मुश्किल केस को हैंडल किया, लेकिन डिप्रेशन के डंक ने अश्विनी कुमार जैसी शख्सियत को भी फांसी के फंदे पर झूलने को मजबूर कर दिया।